हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नए प्रकार की फ्लोरिंग बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं रबर फ्लोरिंग। रबर फ्लोरिंग जैसा कि नाम से हमको पता पड़ रहा है कि रबर से बनती है। रबर्स या तो नेचुरल रबर भी यूज कर सकते हैं और सिंथेटिक रबर भी यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत वर्सेटाइल फ्लोरिंग है जहाँ पर ये ना जो है साउंड इंसुलेशन की जरूरत पड़ती है तो वहाँ हम इसको यूज करते हैं। घरों में इसको यूज कर सकते हैं। एथलेटिक फैसिलिटीज में इसको यूज कर सकते हैं। शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है ये। तो काफ़ी वर्सेटाइल मटेरियल है और इससे हमको बहुत फ़ायदे हैं। अगर हम इसकी बात करें कि अपना प्लानिंग की बात करें तो इसको सबसे पहले इसको इस प्रकार से प्लान करना पड़ता है कि हमारे रूम का साइज़ देखना पड़ता है, हमारा रिक्वायरमेंट देखना पड़ता है कि हमको कौन-सी फैसिलिटी देना है। अकॉर्डिंगली फिर उसी टाइप का रबर फ्लोरिंग हमको लाना पड़ता है और रबर फ्लोरिंग को अपने रूम के साइज़ में, क्योंकि ये जो रबर फ्लोरिंग है रोल्स में मिलता है हमको, तो रोल का साइज़ और रूम का साइज़ को भी हमको मैच करना पड़ता है। अदरवाइज हमको काफ़ी मतलब कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है और हमारा वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ों का हमको ध्यान देना पड़ता है, प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ता है। और इसके बाद इसका जो सब फ्लोर है उसका प्रिपरेशन भी थोड़ा सा टिपिकल रहता है। टिपिकल इन द सेंस कि डर्ट नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। फ्लोर जो हमारा सब फ्लोर है स्मूथ होना चाहिए। उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रैक अगर होगा तो फिर आपका जो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी क्रैक होगा ना, वहाँ वहाँ से आपका रबर फ्लोरिंग उखड़ जाएगा। तो ये चीज़ का हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो सब फ्लोर प्रिपरेशन में सारा डर्ट साफ कर दें, उसको स्मूथ कर दें। लेवलिंग कंपाउंड आते हैं आजकल मार्केट में, बहुत अच्छे बने बनाए। अगर आप हमारा सब फ्लोर अगर लेवल्ड नहीं है तो उसको लेवलिंग कंपाउंड से भी हम लेवल कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर जो भी स्लोप देना है हमारे जो ड्रेनेज के लिए जो भी स्लोप देना है, तो उसी लेवल पर हम उसको ड्रेनेज का स्लोप भी दे सकते हैं। उसके बाद ही हमको उस पर रबर फ्लोर को इंस्टॉल करना चाहिए। तो ऐसे करके आपका सरफेस प्रिपरेशन हो जाता है। इसका जो इंस्टॉलेशन मेथड है रबर का, ये दो रहते हैं यूजुअली। एक तो डायरेक्ट हम डाल देते हैं जिसको अपन बोलते हैं फ्री ले ओवर। तो फ्री ले ओवर मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, यानी इसके नीचे हम कोई एडेसिव नहीं यूज कर सकते हैं। और दूसरा होता है एडेसिव बैग, यानी एडेसिव से के जरिए इसको हमको सब सरफेस के ऊपर चिपकाना पड़ता है, फ्लोर के ऊपर चिपकाते हैं उसको और अच्छे से चिपक जाता है। और तीसरा एक और सिस्टम रहता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम में टंग एंड ग्रूव वाले अपना जो लॉक्स लगे रहते हैं, तो ये जो आपके रबर टाइल्स हैं वो एक दूसरे में फिक्स हो जाती हैं, लॉकिंग हो जाता है। तो तीनों तरीके से हम इसको रबर फ्लोरिंग को यूज कर सकते हैं। तो इसके इंस्टॉलेशन मेथड है, सॉफ्ट मटेरियल है और काफ़ी अच्छा मटेरियल है। इसमें अलग अलग डिज़ाइंस में और अलग अलग कलर्स में, काफ़ी सारे कलर्स में मिलता है। तो इसको जो लेआउट बना है तो हम अलग अलग पैटर्न भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाहिए कि आपके पास एक वाइट कलर का टाइल आ जाए आपका रबर का और एक ब्लैक कलर का टाइल आ जाए, तो आप अल्टरनेट कंट्रास्ट बना सकते हैं, वाइट और ब्लैक का, वाइट ब्लैक का, वाइट ब्लैक का। और जैसे अगर आपके पास रोल आ गया, रोल में ऑलरेडी ये पैटर्न बना हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट का, तो रोल को आप इस तरीके से काटेंगे कि आपको जहां पर भी जोड़ लगाना है वहां पर वो पैटर्न आपका रिपीट हो जाए। अगर आपने वो सही तरीके से नहीं काटा तो पैटर्न आपका एकदम अलग ही दिखने लगेगा कि गलत तरीके से पैटर्न लगा हुआ है। तो इसकी कटिंग बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। इसलिए इसको मतलब जो आपका लेबर हो, जो आपका जो भी आपका कारीगर हो, वो स्किल्ड होना चाहिए। उसको इस चीज मतलब इन चीजों की समझ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात ये है किसी भी फ्लोरिंग में, चाहे अपना रबर फ्लोरिंग हो मार्बल फ्लोरिंग, हम ये रिकमेंड करते हैं कि पहले आप उसको ड्राई लगा दीजिए, बिना एडेसिव के आप बिछा दीजिए फ्लोर को और देख लीजिए कैसा लग रहा है। जब आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये फ्लोर अब सही लग रहा है, उसके बाद ही उस पर एडेसिव लगाना चाहिए, उसी के बाद ही उसको पक्का करना चाहिए, अदरवाइज उसको पक्का नहीं करना चाहिए। तो रबर फ्लोरिंग में ये सारी प्रोसेस करने के बाद अब आते हैं एडिशन पे। रबर फ्लोर को सब फ्लोर पे उसको चिपकाना पड़ता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यही करते हैं, जो भी एडेसिव मैन्युफैक्चर ने रिकमेंड किया है वही एडेसिव हम सब सरफेस पे लगा देते हैं। उसके बाद अगर हमारा एडेसिव बैग्ड है तो हमारे जो रबर फ्लोरिंग के रोल हैं उसको हम एक कॉर्नर से शुरू करते हैं, एक कॉर्नर से उसको हल्के हल्के से प्रेस करते हुए लास्ट कॉर्नर तक ले जाते हैं। लास्ट कॉर्नर तक ले जाके उसका पूरा फ्लोर, अंदर जो भी एयर बबल्स वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। और इसके लिए यूज़ भी हम क्या रबर मेलेटी यूज़ करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई भी अपना यूज़ करेंगे तो इस पे
सॉफ्ट मटेरियल होने के कारण इस पे डेंट लगने की संभावना बन जाती है। तो रबर मैलेट से इसको प्रेस करते हुए आते हैं और आपका पूरा फ्लोर अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। अगर आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम है तो हम रबर फ्लोर की टाइल्स लेते हैं और उनको अपना एडेसिव के ऊपर प्लेस करते हैं। अगेन रबर मैलेट से उसको धीरे धीरे ठोक के फिक्स करते हैं और फिर दूसरी टाइल में उसका जो है किसी में अपना जो है टंग लगा होगा तो किसी में ग्रू होगा, तो टंग ग्रू के इंटरलॉकिंग सिस्टम से उसको इंटरलॉक करते हुए पूरा फ्लोर का प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसमें मेंटेनेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन एब्रेजन नहीं होना चाहिए। यानी जैसे अपन कार्बोरेंडम स्टोन से मार्बल का और टेराजो टाइल्स का, मोज़ेक टाइल्स का कटिंग करते हैं, यहाँ एब्रेजन स्टोन नहीं यूज़ करना चाहिए। इवन एब्रेसिव पेपर भी नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। और यूजुअली इसमें हार्श केमिकल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। अगेन यहाँ पर जो पीएच न्यूट्रल हमारा फ्लोर क्लीनर आता है उसी से अगर हम साफ करें तो ज़्यादा बेटर है, बट इतना मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती नहीं है। नॉर्मल ब्रूमिंग मॉपिंग से काम हो जाता है, नॉर्मल झाड़ू पोछे से हमारा फ्लोर का काम हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको अपना फ्लोर को करते हैं। इसका जो एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है। ड्यूरेबिलिटी है इसमें, बहुत लंबे समय तक हमारी सर्विस देता है। सबसे बड़ी बात की शॉक एब्जॉर्प्शन है, अगर कोई इस पे गिरता है तो उसको चोट कम लगती है। नॉर्मल में मार्बल फ्लोर पे अगर गिरेगा या टाइल फ्लोर पे अगर गिरेगा या मोज़ेक फ्लोर पे गिरेगा तो उसको चोट ज़्यादा लगेगी। अगर रबर फ्लोर पे गिरता है तो उसको चोट थोड़ा कम लगता है। और ये नॉइज़ रिडक्शन का भी काम करता है। नॉइज़ रिडक्शन का काम करने के कारण ये थिएटर्स में, ऑडिटोरियम्स में भी यूज़ किया जाता है। घरों में भी नॉइज़ रिडक्शन का काम करने के लिए रबर फ्लोर इज़ बेटर चॉइस। सेफ्टी है, हमारे जो एल्डरली पीपल है स्किड रेजिस्टेंट है, इसमें आप फिसलोगे भी नहीं। क्योंकि नॉर्मल में जैसे हमारा टाइल्स फ्लोरिंग है, ग्लेस टाइल्स फ्लोरिंग बहुत चिकना होता है। मार्बल को भी हम कटिंग पॉलिश करके बहुत चिकना बना लेते हैं। टाइल्स फ्लोरिंग को भी हम बहुत चिकना बना लेते हैं, लेकिन ये चिकना नहीं होता है, ये स्किड रेजिस्टेंस होता है। इस पे आप फिसलते नहीं हो, आपको आराम से, मतलब फ्रिक्शन ट्रैक्शन इसमें काफी तगड़ा रहता है। मेंटेनेंस बहुत ईजी है, आसानी से मेंटेन हो जाता है। थोड़ा-सा डिसएडवांटेज भी है कि इसकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है और बार-बार इसको चेक करते रहना पड़ता है। टेम्परेचर सेंसिटिव है, टेम्परेचर अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये थोड़ा-सा एक्सपांड हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा तो थोड़ा कॉन्टैक्ट हो जाएगा। इसका कलर भी जल्दी फेड हो जाता है, अगर डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज़र हो तो उसका कलर बहुत जल्दी फेड हो जाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाएँ। तो इस प्रकार से मेंटेनेंस की थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने रबर फ्लोरिंग के बारे में पढ़ा। रबर फ्लोरिंग क्या होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे फिटिंग होता है, किस-किस टाइप का रबर फ्लोरिंग मिलता है हमको, किस-किस साइज़ में, अलग-अलग शेप्स में मिलता है, ये सब हमने पढ़ा। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी पढ़े। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।